अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की हल्की आवाज माहौल को और भी बोझल बना रही थी। सुनीता आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। उसकी नजरें छत पर ठहरती हैं, जैसे वो खुद को इस हकीकत में वापस लाने की कोशिश कर रही हो जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। एरा फौरन उसके करीब आ जाती है। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, जो हुआ बस बता दो। सुनीता की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, मैंने ये सब शौक से नहीं किया था, मैं मजबूर थी। कामयाब चौंक कर आगे बढ़ता है। मजबूर किसने किया, नाम लो। सुनीता का जिस्म कांपने लगता है। फारिया, ये सब फारिया का किया धरा था। ये सुनकर कामयाब जैसे साकित हो जाता है। वो फारिया जिस पर उसने आंख बंद करके यकीन किया था, जिसे उसने एरा की बातों पर तरजीह दी थी। सुनीता रोते हुए बोलती है, उसने पहले मुझे यकीन दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा, कहा कि वीडियो सिर्फ एक मंसूबा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एक आम घराने से हूं, घर के हालात खराब थे, इसलिए पैसों के लालच में आ गई। एरा की आंखें नम हो जाती हैं। सुनीता की आवाज भर आ जाती है। लेकिन बाद में उसने मेरी वीडियो खुद वायरल कर दी, मेरी मर्जी के बगैर। मेरी जिंदगी तमाशा बन गई। वो थोड़ा रुकती है, फिर टूटे हुए लहजे में कहती है, जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरा खानदान एक बाइज्जत मुहज्जब घराने से था, उनके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने कह दिया कि अब उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहते हुए सुनीता सिसकियां लेने लगती है। न पैसा रहा, न इज्जत, न खानदान। कमरे में खामोशी छा जाती है। एरा बेख्तियार कह उठती है, इतनी घटिया हरकत, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लड़की किसी और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकती है। एरा की आवाज गुस्से और दर्द से भर जाती है। ये तो दरिंदगी है, सिर्फ साजिश नहीं। कामयाब का सर झुक जाता है। उसके जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, मैंने गलत इंसान पर यकीन किया। वो आहिस्ता आवाज में कहता है, और मैंने भी जुर्म किया है। मैंने एरा पर भरोसा नहीं किया। एरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शिकवा नहीं, सिर्फ टूटा हुआ दुख है। कामयाब बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे सच का बोझ उठाना मुश्किल हो गया हो। कुछ देर बाद एरा सुनीता के पास बैठती है, उसका हाथ थाम कर कहती है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो नाकाबिले मुआफी है, लेकिन याद रखो तुम अकेली नहीं हो। सुनीता आंसुओं में बस इतना कहती है, काश मुझे किसी पर यकीन न आता। इसी रात कामयाब एक फैसले पर पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, ये एक मंसूबाबंद तबाही थी, और इस तबाही की जड़ फारिया थी। दूसरी तरफ एरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान सच नहीं बल्कि गलत यकीन करता है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये भरोसा, लालच और अंजाम की कहानी है। और अभी अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की हल्की आवाज माहौल को और भी बोझल बना रही थी। सुनीता आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। उसकी नजरें छत पर ठहरती हैं, जैसे वो खुद को इस हकीकत में वापस लाने की कोशिश कर रही हो जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। एरा फौरन उसके करीब आ जाती है। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, जो हुआ बस बता दो। सुनीता की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, मैंने ये सब शौक से नहीं किया था, मैं मजबूर थी। कामयाब चौंक कर आगे बढ़ता है। मजबूर किसने किया, नाम लो। सुनीता का जिस्म कांपने लगता है। फारिया, ये सब फारिया का किया धरा था। ये सुनकर कामयाब जैसे साकित हो जाता है। वो फारिया जिस पर उसने आंख बंद करके यकीन किया था, जिसे उसने एरा की बातों पर तरजीह दी थी। सुनीता रोते हुए बोलती है, उसने पहले मुझे यकीन दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा, कहा कि वीडियो सिर्फ एक मंसूबा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एक आम घराने से हूं, घर के हालात खराब थे, इसलिए पैसों के लालच में आ गई। एरा की आंखें नम हो जाती हैं। सुनीता की आवाज भर आ जाती है। लेकिन बाद में उसने मेरी वीडियो खुद वायरल कर दी, मेरी मर्जी के बगैर। मेरी जिंदगी तमाशा बन गई। वो थोड़ा रुकती है, फिर टूटे हुए लहजे में कहती है, जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरा खानदान एक बाइज्जत मुहज्जब घराने से था, उनके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने कह दिया कि अब उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहते हुए सुनीता सिसकियां लेने लगती है। न पैसा रहा, न इज्जत, न खानदान। कमरे में खामोशी छा जाती है। एरा बेख्तियार कह उठती है, इतनी घटिया हरकत, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लड़की किसी और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकती है। एरा की आवाज गुस्से और दर्द से भर जाती है। ये तो दरिंदगी है, सिर्फ साजिश नहीं।
कामयाब का सर झुक जाता है। उसके जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, मैंने गलत इंसान पर यकीन किया। वो आहिस्ता आवाज में कहता है, और मैंने भी जुर्म किया है। मैंने एरा पर भरोसा नहीं किया। एरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शिकवा नहीं, सिर्फ टूटा हुआ दुख है। कामयाब बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे सच का बोझ उठाना मुश्किल हो गया हो। कुछ देर बाद एरा सुनीता के पास बैठती है, उसका हाथ थाम कर कहती है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो नाकाबिले मुआफी है, लेकिन याद रखो तुम अकेली नहीं हो। सुनीता आंसुओं में बस इतना कहती है, काश मुझे किसी पर यकीन न आता। इसी रात कामयाब एक फैसले पर पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, ये एक मंसूबाबंद तबाही थी, और इस तबाही की जड़ फारिया थी। दूसरी तरफ एरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान सच नहीं बल्कि गलत यकीन करता है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये भरोसा, लालच और अंजाम की कहानी है। और अभी अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की हल्की आवाज माहौल को और भी बोझल बना रही थी। सुनीता आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। उसकी नजरें छत पर ठहरती हैं, जैसे वो खुद को इस हकीकत में वापस लाने की कोशिश कर रही हो जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। एरा फौरन उसके करीब आ जाती है। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, जो हुआ बस बता दो। सुनीता की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, मैंने ये सब शौक से नहीं किया था, मैं मजबूर थी। कामयाब चौंक कर आगे बढ़ता है। मजबूर किसने किया? नाम लो। सुनीता का जिस्म कांपने लगता है। फारिया, ये सब फारिया का किया धरा था। ये सुनकर कामयाब जैसे साकित हो जाता है। वो फारिया जिस पर उसने आंख बंद करके यकीन किया था, जिसे उसने एरा की बातों पर तरजीह दी थी। सुनीता रोते हुए बोलती है, उसने पहले मुझे यकीन दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा, कहा कि वीडियो सिर्फ एक मंसूबा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एक आम घराने से हूँ, घर के हालात खराब थे, इसलिए पैसों के लालच में आ गई। एरा की आंखें नम हो जाती हैं। सुनीता की आवाज भर आ जाती है, लेकिन बाद में उसने मेरी वीडियो खुद वायरल कर दी, मेरी मर्जी के बगैर। मेरी जिंदगी तमाशा बन गई। वो थोड़ा रुकती है, फिर टूटे हुए लहजे में कहती है, जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरा खानदान एक बाइज्जत मुहज्जब घराने से था, उनके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने कह दिया कि अब उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहते हुए सुनीता सिसकियां लेने लगती है। न पैसा रहा, न इज्जत, न खानदान। कमरे में खामोशी छा जाती है। एरा बेख्तियार कह उठती है, इतनी घटिया हरकत, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी।